साथियों, आप इस बात को सोच के खौफ में आ जाएंगे कि आप अपने फेस्टिवल के लिए, अपने त्योहार के लिए घूमने फिरने आराम से निकले अपने घर से बाहर, चाहे स्कूटी से, पैदल, किसी भी तरह से। और आप देखते हैं कि किसी सरफिरे, चाहे वो नशे में हो या ना हो, उस व्यक्ति की वजह से आपकी जान चली जाती है। अब आपकी जान तो गई गई, और वो परिवार वालों पे क्या बीतता होगा जिन्होंने अपना अपना खोया सिर्फ इसलिए कि वो अपना सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर इस वडोदरा के केस की, जिसकी इंस्टाग्राम पे आप कल रात से वीडियोस देख रहे होंगे, और उसको डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअली में इस इंसिडेंट में हुआ क्या था और अभी क्या माहौल चल रहा है और इस युवक का क्या स्टेटमेंट रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो लड़का है, आप देख सकते होंगे, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में भी इंस्टाग्राम की, ये बिलोंग करता है वाराणसी से, और ये 20 साल का स्टूडेंट है लॉ का, जो कि पढ़ने के लिए बड़ौदा में था। गाड़ी में इसके साथ में बैठा जो व्यक्ति था, जो आपने वीडियोस में देखा होगा, वो व्यक्ति इसका मित्र था, और गाड़ी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड थी। वीडियो में सीधा देखा गया कि गाड़ी लड़ी है, और जिस तरह से आपने थंबनेल में देखा, उस गाड़ी की हालत एकदम पंचर हो गई है, एकदम खराब हो गई है, एयर बैग खुल गए हैं। और आपको मालूम है कि जब एयर बैग खुलते हैं किसी भी गाड़ी के, तो एक मेजर टाइम पे ही खुलते हैं, जब मेजर तरीके से गाड़ी कहीं पर टकराती है, तो गाड़ी के एयर बैग खुल गए हैं। और अचानक से ये लड़का, अब भाई बगल वाला जो इसका फ्रेंड है वो निकलने लगता है, तो इसको पकड़ने लगता है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन वो निकल के सीधा कहता है, अरे यार देखा इसकी बेवकूफी, मैंने यार, अरे मैंने कुछ नहीं किया था। लोग फोन, आजकल तो लोगों का जमाना है, लोग फोन लेके वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो वीडियो बनाने लगे, तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसको देखो, उसने उसने लड़ाई है। और वो वहां से लड़का हट जाता है, जो साथ वाला लड़का था। अब जब इसकी बारी आती है, तो ये इतना अकलमंद लड़का था कि ये निकला, और निकलते निकलते इसने बाहर तक गया, और पहली चीज तो भगवान के नाम लेने लगा। उसके बाद कोई निकिता नाम की लड़की है, उसको चिढ़ाने लगा, बताने लगा मेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये सब चीजें। और उसके बाद वो कह रहा है अनदर राउंड, अनदर राउंड। आप कहेंगे मतलब अनदर राउंड, मतलब एक बार फिर से शुरू किया जाए। और आप वीडियोस तो देख ही रहे होंगे इंस्टाग्राम पे कैसे टहल रहे हैं। ऐसी हालत में जो लड़का होगा, वो, अब अगर मैं आपको बताऊं कि वो बोल रहा है कि मैं नशे में था ही नहीं, तो आपको कैसा महसूस होगा कि अरे बेवकूफ बन रहा है क्या? हाँ, इतना स्टोरी तो आपने समझ ली। अब इन्होंने बैकग्राउंड में किया क्या? इन्होंने 4 लोगों को सीधा सीधा गाड़ी से टक्कर मार दी। इस लड़के ने, 20 साल के लॉ स्टूडेंट ने 4 लोगों को टक्कर मारी। शुरू में तो वीडियो में लग रहा था कि चारों की मौत हो गई है, लेकिन जब पता चला तो पता चला बाकी शायद बेहोश वगैरह हो गए थे, मेजर इंजरी आई थी। लेकिन एक महिला की उसमें, पटेल उनका कुछ नाम है, उनकी जो है वो इसमें मृत्यु भी हो गई है ना? अब देखिए, कोई महिला बाहर निकली अपने घर से बेचारी, होली का त्योहार है, घूमने निकली थी बेचारी, और उसकी यहाँ मृत्यु हो गई। हाँ, तो अब जब इसको पकड़ा गया, लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। तो जब पुलिस के पास से गया, तो अब है तो आखिरकार लॉ का स्टूडेंट, तो इसको एडवाइस भी बढ़िया बढ़िया मिली होगी। एडवाइस में इसने बोला क्या, अब इसकी मन गढ़ंत बनाई हुई कहानियां आप सुनेंगे, तो आप खुद भी शौक में आ जाएंगे कि ये 20 साल के बच्चों का ये हाल है इंडिया के अंदर, जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर इस तरीके के लोगों को पकड़ा और छोड़ दिया गया, तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो सुनाओ स्टोरी। स्टोरी में क्या होता है सुनिए। स्टोरी में ये सुनाता है कि अरे मैंने तो बिल्कुल दारू नहीं पी रखी थी, मैं तो नशे में था ही नहीं। मैंने तो जब गाड़ी वहां से निकाली, तो बस वहां पे मैं राइट टर्न लेने वाला था, लेकिन वहां पे एक बाइक स्कूटी खड़ी थी, उसमें मेरी गाड़ी लड़ गई और एयर बैग खुल गए। और एयर बैग जैसे ही खुल गए मेरी गाड़ी के, तो मैं आगे, मेरी विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई, और उस चक्कर में मैं लड़ाता चला गया। मेरी गाड़ी की स्पीड तो मात्र और मात्र 50 की थी। अब आप बताइए, इतनी सी स्पीड में मैं कैसे किसी को लड़ा सकता हूँ? अभी नहीं, और सुनिए। फिर ये कहता है कि अरे मेरी गलती है, जो विक्टिम के परिवार वाले हैं, जैसा वो चाहेंगे उस प्रकार से हो जाएगा। मैंने लड़ा दिया, मेरा इशू है, मेरी गलती है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन जैसे होगा वैसे मैनेज कर लेंगे, और मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ आदमी, तो सॉरी फील कर रहे हैं, यहाँ इतने लोग मर गए। और इससे बड़ी बात, जो गाड़ी चलाते हैं उनको, उन सबको ये बात मालूम है कि एयर बैग इतनी आसानी से स्कूटी से लड़ने से अगर खुल जाते, तो 50 बार लोग अपने घर के सामने गाड़ी आगे पीछे करते हैं, दिन भर एयर बैग खुल खुल के जो है उनके गुब्बारे बने रहते मुंह के ऊपर। मतलब बेवकूफी की बात है, कोई सेंस ही नहीं इस बात का। फिलहाल तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। इसके दोस्त की बात करें तो इसके दोस्त को भी यहाँ ढूंढा जा रहा है।
हालाँकि अब क्या होगा, उसके खिलाफ भी तो भई केस तो हुए ही है, उसी की गाड़ी थी और भी चीज़ें थी, साथ में था या जो भी। अब ये नीचे उतर के जिस महिला का नाम ले रहा था जोर से, निकिता, निकिता, उसपे भी बहुत मीम्स बनने लगे। जैसे कि अब्दुल सुभाष की केस वाली निकिता, एक और निकिता का कोई केस था जो दोबारा एक कांड हुआ था, फिर ये भी निकिता। तो उसमें मीम्स लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। बहरहाल इसने जब नाम लिया इसका, तो जब उससे पूछा गया महिला कौन है, तो कहते हैं पता नहीं, मैं तो कोई रैंडम नाम लेने लग गया होगा। और इस साल के बाद वो, मतलब इन सब चीज़ों के बाद भी वही बात कह रहा है कि भाई मैं तो होश में था, मैं तो नशे में था ही नहीं, मैं घबरा गया इसलिए मैंने ये सब बोलना शुरू कर दिया। उसके साथ ये भी समझिए, जब ये कहता है अनदर राउंड, अरे भाई साहब, मतलब अनदर राउंड, मतलब मैं फिर से चलो एक बार और ये बात करता हूँ। ये कोई बहुत अच्छा काम तुमने कर दिया? कोई गेम खेल लिया तुमने जो ऐसी हरकतें करी? बहरहाल भाई मेरी तो यही इच्छा है, दरख्वास्त है कि भाई ऐसे व्यक्ति को जो सामने पकड़ा गया इन चीज़ों में, इस टाइम पे सरकार, यहाँ पे जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर है, वो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि एक बार सेट हो ऐसे लोगों के लिए कि बहुत होश में चलाओ, नहीं तो जो है कायदे से तुम्हारी कुटैया होएगी। हुँ? देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आप भी टाइम से पहले यहाँ वर्चुअल लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए, जिसपे होली के 3 और दिन तक 50% ऑफ चल रहा है। ऐसे तो ये ₹99 पर मंथ की है, लेकिन होली के उपलक्ष्य में मैंने इसमें 50% ऑफ रखा है। सिर्फ ₹50 पर मंथ में आप इसको जॉइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 इसके साथ सिर्फ आईएस सेल्स पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए और ये वीडियो आप फेसबुक पे भी देख सकते हो। साथ ही आप जॉइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी जॉइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।